हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एनजी की। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से जो है लास्ट 1 ईयर की टॉप 100 जो करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपको आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप एफसीआई असिस्टेंट, एफसीआई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। फ़िलहाल इन दोनों कोर्स में जो है वो 25% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए कूपन कोड को यूज़ कर कर जो है इस कोर्स में जो है फ़िलहाल जो है 25% डिस्काउंट ले सकते हैं। और आप जो है जल्दी से जल्दी ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स की जो ये 25% की डिस्काउंट की वैलिडिटी अब ख़त्म होने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी जो है इस कोर्स को परचेस कर लीजिएगा। इस कोर्स में अगर आप ये कोर्स परचेस करते हैं तो आपको जो है इस कोर्स में 6 to 7 जो है ई बुक्स मिल जाती हैं, प्लस आपको जो है यूट्यूब क्लास नोट्स मिल जाती हैं, प्लस आपको जो है 1 क्वेश्चन बैंक यहाँ पर मिल जाती हैं, प्लस आपको जो है 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाती हैं जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है। आपको CBT 1 CBT 2 के फुल नोट्स दिए जाते हैं, आपका व्हाट्सएप पर डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है, प्लस आपको जो है पर्सनल गाइडेंस जो है यहाँ पर दिया जाता है। और ये सोर्स सिलेक्शन बैच कोर्स है, तो इस कोर्स के अलावा आपको जो है बाहर से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो कोर्स है ये हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर एनजी के, वहाँ पर जो है अवेलेबल है। तो आप जो है प्ले स्टोर से जाकर हमारा एग्रीकल्चर एनजी के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है ये कोर्स मिल जाएगा और वहाँ पर आप जो है फिर ये कूपन कोड यूज़ करके 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं। या फिर आप जो है हमारा ये जो कोर्स है ये agriculturegk.in हमारी जो ये वेबसाइट है वहाँ से भी जो है परचेस कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी ये कोर्स जो है वो एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जो है IBPS AFO एग्ज़ाम, UK SSC AO, हरियाणा EDO, हिमाचल EDO, FCI एग्ज़ाम, स्टेट FSO, OPSC AHO और या फिर कोई भी जो अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो हमारे पास जो है डिफरेंट कोर्स जो है वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हैं। तो इन सारी कोर्स में जो है आपको जो है प्रिंटेबल PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाते हैं, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिल जाती हैं, प्लस इसमें जो है आपको टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं और आपको जो है इसमें ओल्ड पेपर्स मिल जाते हैं, आपको जो है कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो है आपका व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है। उसके बाद जो है इसमें जो है आपका जो है क्वालिटी कंटेंट जो है आपको दिया जाता है एज़ पर सिलेबस, और ये हमारी सारे जो है वो सोर्स सिलेक्शन कोर्सेज होते हैं। तो इसके अलावा आपको जो है बाहर से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें से जो है आपको कोई भी कोर्स जो है वो परचेस करना होगा या फिर आपको जो है इस कोर्स में जो है आपको कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं। या फिर आप जो है हमारे ये सारे कोर्सेज़ जो है वो हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर एनजी के वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। हमारा जो है ऐप है एग्रीकल्चर एनजी के, पहले आप जो है जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर एनजी की ये ओपन करते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। या फिर आप जो है इनमें से अगर कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमारा जो है IBPS AFO का प्री का रिज़ल्ट आ चुका है और जिन्होंने भी जो है प्री क्लियर कर ली है या फिर जो है कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है मेंस की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसमें जो है हमारे जो ये जो कोर्स है IBPS AFO मेंस कोर्स, इस कोर्स में जो है आपको कंप्लीट नोट्स ऑफ एग्रीकल्चर मिल जाता है, PDF फॉर्म में ई बुक्स मिल जाती है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाती है, 50+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर दी जाती है जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है, आपका व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है, आपको जो है इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाता है और इस कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्ज़ाम तक रहेगी। और इस कोर्स की प्राइस जो है वो सिर्फ 599 रुपीज़ ऑनली है। और आप हमारा जो है ये कोर्स है ये हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर एनजी के
वहाँ से भी जो है आप हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, या फिर जो है हमारी वेबसाइट है agriculturegk.in, वहाँ से भी आप जो है हमारे ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो MCQ डिस्कस कर लेते हैं। विच गवर्नमेंट विल सेट अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023, यानी 2023 तक के कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाने वाली है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट जो है वो नर्मदा नदी पर जो है 600 मेगावाट का जो है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was the first woman fighter pilot to take part in the parade of Republic Day 2021, यानी रिपब्लिक डे के दिन 2021 ईयर में जो है वो कौन सी वुमन फाइटर पायलट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है भावना कांत। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा थर्ड MCQ क्या है वो देखते हैं। इज़ द फर्स्ट US प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस, यानी वो कौन सा प्रेसिडेंट है US का जो कि 2 बार जो है इम्पीच किया गया है, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट अंडर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, आइडेंटिफाई द स्टेट, यानी कौन सा स्टेट है जो कि मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है अंडर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, तो वो है कर्नाटका। चलिए फिफ्थ MCQ देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली कॉमेंट्रेटेड द फॉलोइंग डेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी रिसेंटली जो है वो जो है इंडिया में जो है ये डेज जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो कॉमेंट्रेटेड किए हैं, तो वो कौन से दिन हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पराक्रम दिवस जनवरी 23, तो ये तो है ये हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पराक्रम दिवस ये जो है गवर्नमेंट ने जो है जनवरी 23 को जो है वो अनाउंस किया था एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद दिया गया है फर्स्ट ऑडिट दिवस नवंबर 16, ये भी बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चबहार डे मार्च 4, तो ये भी बराबर हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है जनने जातीय गौरव दिवस नवंबर 15, ये भी बराबर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। चलिए 6th MCQ देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑड मैन आउट, यानी नीचे दिए गए में से ऑड मैन आउट जो है वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है पद्म विभूषण, तो ये अवार्ड तो होता ही है। उसके बाद दिया गया है पद्म विभूषण, ये भी अवार्ड होता है। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पद्मा श्रेष्ठ, तो ये जो है ये इसमें ऑड मैन आउट हो जाएगा, क्योंकि पद्म जो है वो 3 अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू टेबल अ पेपरलेस बजट, यानी सबसे पहले जो है पेपरलेस बजट किस जो है स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ये आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, यानी 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है NK सिंह। NK सिंह ये जो है 15 फाइनेंस कमीशन के जो है वो चेयरमैन थे। चलिए 9th MCQ देख लेते हैं। सेंटर इंक्रीज द अपर लिमिट ऑफ लीगल अबॉर्शन till 24 weeks by bringing amendment in MTP मेडिकल टर्मिनेशनल और प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ, यानी किस एक्ट के अंदर लीगल अबॉर्शन की जो है 24 वीक्स जो है वो बढ़ाए गए हैं। तो वो कौन से ईयर का एक्ट है, वो कौन सा एक्ट है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है वो MTP 1971 ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर जो है लीगल अबॉर्शन के 24 वीक्स जो है वो बढ़ाए गए हैं। चलिए 10th MCQ देख लेते हैं। विच कंट्री वॉज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स फॉर 2021, यानी 2021 में जो है ब्रिक्स कम्युनिटी के चेयरमैन कौन सी कंट्री थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी इंडिया। तो ब्रिक्स में कौन सी जो है वो कंट्रीज़ आती हैं, तो वो आती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इनमें से 2021 में इंडिया जो है वो एज अ चेयरमैन एज अ रिप्रेजेंटेटिव कंट्री थी।
चलिए 11th MCQ देख लेते हैं। गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 वॉज कन्फर्ड टू, यानी गांधी पीस प्राइज ये जो है 2021 में ये किसे दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये दिया गया था शेख मुजबिर रहमान, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया था। शेख मुजबिर रहमान को जो है एज अ फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है और इन्हें गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 ये अवार्ड दिया गया। 12th MCQ देख लेते हैं। हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंटली, यानी रिसेंटली जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये किसे दिया गया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये रजनीकांत जी को दिया गया। चलिए 13 MCQ देख लेते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलीज बाय, यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये किसने रिलीज किया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये जो है इसमें जो है बेंगलोर और शिमला ये दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिया गया है। चलिए 14 MCQ देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि मैच द टेबल, यानी नीचे दिया गया हमें टेबल में से बराबर जो है वो मैचेस लगाने हैं। तो हमें सबसे पहले दिया गया है ए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये जो दी गई है ये दी गई है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के थ्रू। उसके बाद जो है हमारा दूसरा दिया गया है ग्लोबल जेंडर गैप। तो ग्लोबल जेंडर गैप ये जो दिया गया है ये दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू। उसके बाद हमारा जो है वो सी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो ये दिया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो ये दिया गया है जर्मन वॉच के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग जो है हमारा 15 MCQ देख लेते हैं। अकेडमी अवार्ड्स आर ऑल्सो नोन है, यानी अकेडमी अवार्ड को और क्या कहा जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। अकेडमी अवार्ड को जो है ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है हमारा 16 MCQ डिस्कस कर लेते हैं। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन MMA वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यानी ये चैम्पियनशिप किसने जीती थी ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है अर्जुन भुल्लर ने। अर्जुन भुल्लर वॉन द वन हेवी वेट वर्ल्ड टाइटल एट द टॉप लेवल इन सिंगापुर। बढ़ते हैं और 17 MCQ देख लेते हैं। व्हाट इज द अदर नेम फॉर वाइटली अवार्ड्स, यानी वाइटली अवार्ड्स को और क्या कहा जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसे जो है ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। चलिए 18 MCQ देखते हैं। डोलावीरा एंड ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली बिकॉज, यानी ये दोनों टेम्पल न्यूज़ में क्यों थे ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये दोनों टेम्पल जो है वो है लिस्टेड अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी इस जो है साइट पर जो है इन दोनों टेम्पल को जो है मेंशन किया गया है। ये जो है ये डोलावीरा टेम्पल ये जो है ये गुजरात में है रण ऑफ कच्छ में, और ये जो है ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल ये है तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। व्हाट इज़ पेगासिस, यानी पेगासिस क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पेगासिस ये जो है ये एक स्पेवेयर है। ये जो है ये पेगासिस ये एक जो है स्पेवेयर है और ये सबसे ज़्यादा जो है हाईली सोफिस्टिकेटेड स्पेवेयर है। चलिए अभी हम जो है 20 MCQ देख लेते हैं। Who is responsible for the Ministry of Corporation, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ये जो है इसके लिए जो है किसको नियुक्त किया गया है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर है दोनों भी नहीं, ना ही GC मुर्मू ने जो है ये जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, ना ही अजय सिंह ये जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। तो वो कौन है, वो है अमित शाह। ये आगे बढ़ते हैं और हमारा 21 MCQ देख लेते हैं। हु इज़ द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री, यानी इनमें से जो है सबसे यंगेस्ट जो है वो चेस ग्रैंड मास्टर कौन है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है
अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा ये 12 ईयर ओल्ड किड है जो कि सबसे यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए अब हम लोग जो है 22 MCQ देख लेते हैं। Who were the runner-ups in the 2021 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, यानी जो है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 में कौन जो है रनर अप रहे हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है, ना कि विनर। तो उसका आंसर क्या है, तो वो है इंडिया। चलिए 23 MCQ देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ नाउ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव मोर देन 1 वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी, यानी नीचे दिए गए हुए में से कौन सी सिटी को जो है वाटर प्लस ये जो है सर्टिफाइड किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। चलिए अब हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। 24 किंगाली अमेंडमेंट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो किंगाली अमेंडमेंट है ये किसके अंडर आता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि पृथ्वी को ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल से प्रोटेक्ट करता है। ये 25 MCQ देख लेते हैं। मत्स्य अ व्हीकल विल बी लॉन्च अंडर विच मिशन, यानी मत्स्य ये जो व्हीकल है कि किस मिशन के अंडर जो है वो लॉन्च की गई है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये डीप ओशियन मिशन के अंडर जो है वो लॉन्च की गई है। चलिए अब हम लोग जो है 26 MCQ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड, यानी इनमें से कौन सा जो है वो कंट्री क्वाड मेंबर नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वाड में जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA ये सारी कंट्री आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू, यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये किससे रिलेटेड है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो सबसे क्लीनेस्ट बीच को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बीच। चलिए अब हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हमारा जो है वो कौन सा रैंक आता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो रैंक आता है 26। चलिए नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। व्हाट इज कॉमन बिटवीन नीरज चोपड़ा एंड बजरंग पुनिया रिसेंटली, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इन्होंने दोनों ने भी जो है वो ओलंपिक्स में जो है पार्टिसिपेट किया था। ये इन तीनों ऑप्शन में से जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज फॉर द टाइम दैट जापान होस्टेड द ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स जो है वो जापान ने कितनी बार जो है वो अरेंज किया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जापान ने इसे जो है 4th टाइम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, यानी इन दोनों में जो है इंडिया की क्या पोजीशन थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इंडिया की जो है वो जो है टोक्यो ओलंपिक्स में 48 एंड 24 पैरालंपिक्स में पोजीशन थी। MCQ देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट दुगोंग सेंचुरी टू बी सेटअप इन, यानी दुगोन सेंचुरी ये जो है ये कहाँ बनने वाली है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दुगोन सेंचुरी ये जो है दुगोन ये सीप कोचेस है तमिलनाडु में। सीप कोचेस को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो दुगोन सेंचुरी का जो है निर्माण किया जा रहा है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, यानी इनमें से जो है कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच कर रहा है, ये हमें जो है इसमें बताना है। तो इसमें से ऑप्शन से केमिस्ट्री बेंजिम लिस्ट एंड डेविड WC मैकमिलियन, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो केम आउट एज विनर इन हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021, यानी हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 के जो है वो विनर कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसे जो है वो अर्जेंटीना ने जीता था।
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसमें हमारा रैंक है 101। इस बार जो है इंडिया ने इसमें जो है सबसे बुरा परफॉर्म किया है और इसमें हमारा रैंक है 101। चलिए 36 एमसीक्यू देख लेते हैं। विच कंट्री पासपोर्ट वाज रैंक बेस्ट अंडर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है सबसे बेस्ट पासपोर्ट किसका है, किसको यहाँ पर रैंक मिला है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है जापान। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। हाउ मेनी एक्ट्स वेयर रिपील्ड अंडर द फार्म लॉज इन द रिसेंट विंटर सेशन। यानी रिसेंट विंटर सेशन में जो है कौन से फार्म लॉज जो है उनको जो है रिपील किया गया है, तो वो 3 लॉज हैं। तो 3 फार्म लॉज में जो है रिपेल किया गया है। पहले जो है वो है फार्मर एम्पावर्ड एंड प्रोटेक्शन, उसके बाद है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेंड एंड इसेंशियल कम्युनिटी रिलेटेड जो लॉज है उनकी इसमें जो है रिपील किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट फूड म्यूजियम वॉज लॉन्च, यानी इंडिया में जो है सबसे पहले जो है वो फूड म्यूजियम जो है कहाँ लॉन्च किया जाने वाला है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है तमिलनाडु में जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। फाल्गुनी नायर बिकम इंडियाज़ वेल्थिएस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर, शी इज़ द CEO ऑफ। यानी फाल्गुनी नायर ये जो है कौन सी कंपनी की CEO है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है वो नायका कंपनी की CEO है, जो कि 7th वुमन बिलियनियर इन वर्ल्ड है। और ये जो है हमारी इंडिया की जो है वो सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द बैलोन डोर विनर फॉर द 7th टाइम। यानी ये जो अवार्ड है इसका विनर कौन है, वो भी 7th टाइम, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ये जो है इसके जो है विनर हैं, क्योंकि बाकी ये दो जो है ये टेनिस प्लेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स इज रिलीज बाय, यानी नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स ये जो है ये किसके थ्रू रिलीज किया जाता है, तो ये जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू जो है रिलीज किया जाता है। 42 एमसीक्यू देख लेते हैं। चूज द ओल्ड वन आउट इन द कंटेंस्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क लिस्ट। यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क लिस्ट में जो है इसमें से जो है वो किसका जो है वो नेटवर्क लिस्ट में जो है वो नाम नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बतूर। तो ऑप्शन नंबर बी कोयम्बतूर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो सिटीज़ है ये जो है ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क लिस्ट में आती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज वॉज अवॉर्डेड वुमन ऑफ द ईयर बाय, यानी अंजू बॉबी जॉर्ज ये जो है इसको जो है कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसे जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स में जो है अवार्ड मिला है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड एथलेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये जो भूटान का अवार्ड है ये जो है ये रिसेंटली किसे दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया। तो ये रिसेंटली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी इनमें से जो है किसको जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है सुआ डांस। सुआ डांस को जो है वो यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Vijay Diwas recently marked the fill in the blanks anniversary celebration of India glorified victory over Pakistan in Bangladesh liberalization war। यानी विजय दिवस पर हमने जो है वो कौन सी जो है वो एनिवर्सरी मनाई है, ये यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें हमने जो है पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश के विरुद्ध जो है लड़ाई की थी और जीता था। तो वो है हमारी जो है ये 15th एनिवर्सरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाज़ यूथ पैरा गेम्स
2021 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, यानी एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 ये जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है मनामा, बहरीन, यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the common between नित्या श्री, संजना कुमारा, पालक कोहली एंड रिगार्ड टू एशियन यूथ पैरा गेम्स, यानी इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो कॉमन है, ये यहाँ पर पूछा गया। तो ये है, ये जो है इन सारों ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 गोल्ड मेडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये जो है ये किसके थ्रू जो है वो जो है रिलीज किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू जो है वो जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो रिलीज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who were the winners in the T20 World Cup 2021? तो 2021 T20 वर्ल्ड कप में जो है वो विनर कौन रहे हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ये आप सबको पता है। 51 MCQ डिस्कस कर लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजियस निमोनियन वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, यानी निमोनिया की जो वैक्सीन है किसने डेवलप की है, वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए अब हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द हुरुम ग्लोबल रिच लिस्ट एंड ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021, यानी इनके हिसाब से जो है वो सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है हमारे इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ये जो है ये फाउंडर एंड CEO है स्पेसएक्स एंड टेस्ला के। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा जो है रिचेस्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द हुरुम ग्लोबल रिच लिस्ट। चलिए अब हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया जनकर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल हेल्ड, यानी ये कहाँ पर जो है वो किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये लद्दाख में जो है खेला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड आर प्रेजेंटेड इन हाउ मेनी लैंग्वेज, यानी साहित्य अकेडमिक अवार्ड ये जो है ये कितने लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये पूरे जो है 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीवेड द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, यानी ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है रिसीव किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में जो है रिसीव किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, यानी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन इन्होंने जो है वो कौन सा अवार्ड जीता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये शेख जायद बुक अवार्ड जो है ये इन्होंने जीता है। शेख जायद बुक अवार्ड ये जो है रिचेस्ट लिटरेरी अवार्ड माना जाता है। इन्हें जो है ये जो है अवार्ड जो है अरेबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन इस बुक के लिए ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन ATM हैज़ बीन सेटअप, यानी इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट ग्रीन ATM कहाँ बना गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है हम जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो है MCQs में जो है डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है गुरुग्राम में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु टुक ओवर एन अमेजोन CEO आफ्टर जेफ बेनस, यानी जेफ बेनस के बाद जो है अमेजोन के CEO कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जेफ बेनस ये जो है ये पूरे जो है 27 साल तक जो है अमेजोन के CEO रहे हैं। और अभी जो है हमारे जो है अमेजोन के CEO ये है एंडी जेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समृद्ध स्कीम हैज़ बीन लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री, समृद्ध ये जो स्कीम है ये किसके अंडर लॉन्च की है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर जो है वो लॉन्च की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट, यानी प्लास्टिक पैक्ट ये सबसे पहले किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है इंडिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस क्राफ्ट टच द सोलर एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, यानी कौन से स्पेस क्राफ्ट ने जो है सोलर एटमॉस्फेयर को जो है सबसे पहले टच किया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है नासा पार्कर सोलर प्रोब। इसने जो है सबसे पहले जो है हिस्ट्री में सोलर एटमॉस्फेयर की जो स्पेस क्राफ्ट है उसकी जो फर्स्ट लेयर है उसे जो है टच किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स, यानी नीचे दिए गए में से जो है किसने जो है मिस यूनिवर्स का टाइटल नहीं जीता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है मारुति चिल्लर। मारुति चिल्लर ये जो है ये मिस वर्ल्ड रही है, लेकिन इन्होंने जो है मिस यूनिवर्स का टाइटल नहीं जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी नीचे दी गई मैसेज जो है किसे जो है जीआई टैग नहीं दिया गया है या फिर जीआई टैग दिया गया है, तो कौन से स्टेट में ये जो है ये वेराइटीज़ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये इसमें जो है हमारे दिया गया है ऑप्शन बी में मिथिला मक्खना बराबर है बिहार में, वाइट ओनियन ये भी महाराष्ट्र में बराबर है, लेकिन कन्याकुमारी क्लोव ये जो है ये तमिलनाडु की वैरायटी है। तमिलनाडु में जो है इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर ऑड मैन आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी क्लोव केरला। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजन प्राइज 2021 इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ, यानी रामानुजन प्राइज 2021 ये जो है ये किसे दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। किस फील्ड को जो है ये दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है मैथमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो इज़ द मोस्ट पावरफुल वुमन ऑफ 2021 अकॉर्डिंग टू द फॉर्चून इंडिया मैगजीन, यानी इस मैगजीन के अंडर जो है कौन सी वुमन को जो है मोस्ट पावरफुल वुमन ऑफ 2020 अवार्ड मिला है, तो वो है निर्मला सीतारमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदरपुर वेटलैंड वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर वेटलैंड बिलोंग्स टू विच स्टेट, यानी किस स्टेट में है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, यानी कौन सा जो है इनमें से जो है वो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया है, तो वो है जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है निधन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनापित अवार्ड इज़ द कंट्री हाईएस्ट अवार्ड, यानी ये जो है ये अवार्ड जो है वो किसके लिए जो है वो दिया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये अवार्ड जो है वो लिटरेरी के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was the name as टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021, यानी टाइम मैगजीन्स में जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2021 ये अवार्ड किसे दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है इलॉन मस्क को दिया गया है। इलॉन मस्क जैसे हमने कि डिस्कस किया ये फाउंडर एंड सीईओ है स्पेसएक्स एंड टेस्ला के। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। वेयर द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स हेल्ड, यानी जो है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप ये कहाँ जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, ये यहाँ पर पूछा गया। तो ये जो है ये उज़्बेकिस्तान में जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was awarded the ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी नीचे दिए गए में से जो है ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है कुमार मंगलम बिरला को जो है वो दिया गया है, जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमन वॉज इंक्रीज फ्रॉम 18 to 21 फॉर विच अमेंडमेंट आर नॉट बी प्रोवाइडेड इन, यानी ये किस अमेंडमेंट को जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया टू चेयर 3 सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग देम, यानी नीचे दिए गए में से जो है 3 सब्सिडरीज बॉडीज में जो है वो इंडिया जो है चेयर करने वाली है, तो वो इनमें से कौन नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है अफगानिस्तान रिव्यू कमेटी। चलिए सेम से क्या देख लेते हैं। द टैब्लू ऑफ विच स्टेट बैंक द
फर्स्ट प्राइज ऑन रिपब्लिक डे, यानी ये जो है ये फर्स्ट प्राइज जो है किसे मिला था, तो वो मिला था उत्तर प्रदेश को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे, यानी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कौन प्रेजेंट करता है, तो वो प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन विच ईयर इज कंसिडर एज द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, यानी इनमें से जो है वो सबसे जो है खराब जो है साल वो किसे माना जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है 2021 में जो है ये जो है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड माना जाता है अंडर यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड आर रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री, तो ये आपको पता है ग्रैमी अवार्ड ये जो है ये म्यूजिक के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन सुपर लीग टाइटल फॉर 2021 वाज वन बाय, यानी इंडियन सुपर लीग ये जो टाइटल है ये किसके द्वारा जो है जीता गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है मुंबई सिटी एफसी के द्वारा जीता गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was the awarded as Lifetime Achievement Award in 66 Filmfare 21, तो ये जो है इरफान खान को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2020 academic ranking of world universities, which institute secure the top position among the best higher education in India, तो ये दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रिलीज द इंक्लूजन इंटरनेट इंडेक्स, यानी इंक्लूजन इंटरनेट इंडेक्स ये जो है ये कौन जो है वो रिलीज करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द हायर पेड एथलेटिक्स अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, यानी फोर्ब्स के अनुसार जो है हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कॉनर एमसी जेरॉन ये जो है ये हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स वाज टॉप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए में से जो है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स ये जो है ये किसने जीता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है ऑकलैंड। ऑकलैंड ये जो है ये एक न्यूजीलैंड की जो है एक जो है सिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉज द मोस्ट पीसफुल अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार जो है सबसे पीसफुल कंट्री कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है आइसलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज एसोसिएट विद, यानी ये जो प्राइज है ये किसके लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड इज़ द हाईएस्ट ऑनर फॉर एक्सेलेंस इन द फील्ड फ्रॉम, यानी जो है ये अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है एशिया को दिया गया है। ये जो है एशियन रीजन का जो है सबसे हाईएस्ट ऑनर फॉर एक्सेलेंस अवार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच यूनिवर्सिटी रैंक द बेस्ट इन टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, तो 2022 के अनुसार जो है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो है वो किसे दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग आर रिलीज बाय, यानी NIRF की इंडियन रैंकिंग ये जो है ये किसके द्वारा जो है वो रिलीज़ की जाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ये रिलीज़ की जाती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द ईयर बाय FIH स्टार्ट अवार्ड, यानी इसमें से जो है किसे जो है और ये अवार्ड दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये अवार्ड जो है ये दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। ये जो है इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर अवार्ड है जो कि हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द विन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स इन IPL 2021, यानी जो है IPL में जो है चेन्नई सुपर किंग्स की जो है 2021 में जो है वो कौन सी जीत है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आप सबको पता है, ये उनकी जो है वो 4th जो है वो विन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वन द मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल फॉर विम्बलडन, फ्रेंच ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन एज वेल, तो ये जो है ये किसने जीता था, ये यहाँ पर पूछा गया है। ये जो है ये नोवाक डिजोविक ने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमा रैंडुकॉइनो
नाओमी ओसाका बिलोंग टू विच स्पोर्ट, यानी ये दोनों भी जो है ये कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये दोनों भी जो है टेनिस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट वॉज रैंक फर्स्ट इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट 2021, यानी इसमें जो है सबसे पहला रैंक किसका आया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये केरला का रैंक यहाँ पर आया था। ये आगे बढ़ते हैं। ISSF प्रेसिडेंट कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट कप ये किस स्पोर्ट को दिया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जब इसके लॉन्ग फॉर्म में ही शूटिंग आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा शूटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 वॉज टॉप विच स्टेट, यानी ये जो है ये किस स्टेट ने जो है इसमें टॉप किया है, तो वो है महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द रीबा रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर, यानी ये जो अवार्ड है ये किसे मिला है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये मिला है बालकृष्णा दोषी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा वॉज रैंक इन द लेटेस्ट वर्ल्ड एथलेटिक रैंकिंग, यानी नीरज चोपड़ा को जो है वर्ल्ड लेटेस्ट जो है एथलेटिक रैंकिंग में कौन सा रैंक मिला है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इन्हें जो है उसमें जो है सेकंड रैंक मिला है, क्योंकि इन्होंने जो है इंडिया के लिए गोल्ड जीता था, लेकिन फर्स्ट रैंक जो है वो है जोनस वेंटर को मिला है। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। PM मोदी लॉन्चेस ग्रीन ग्रिड्स इनोवेटिव जॉइन विद, यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं इन्होंने जो है ये इस कंट्री के साथ जो है मिलकर जो है ये बनाया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये इन्होंने जो है यूके के साथ जो है बनाकर जो है यूके के साथ जो है मिलकर बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुकर प्राइज फॉर 2021 वॉज अवॉर्डेड फॉर द बुक, यानी ये जो है ये अवार्ड किस बुक को मिला है, तो ये जो है द प्रॉमिस बुक को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हेल्ड द एशियन चैंपियन ट्रॉफी फॉर 2021, यानी ये किसने ऑरेंज की थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है साउथ कोरिया। चलिए अब हमारे यहाँ जो है 100 MCQs जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं। दोस्तों अगर जो है आपको जो है ऐसी वीडियोस और चाहिए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल जो है उसे जो है सब्सक्राइब कीजिए और प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एग्रीकल्चर NG के ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।